अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल जनाब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये 15 दिन हो गए थे, हमने कोई काफ़ी दिनों से मूड बनाया हुआ था कि आप सबको अपने फार्म का विज़िट कराएं, क्योंकि हमने इंटर्नशिप शुरू की हुई थी। तो हमने कहा भाइयों को भी इसका अच्छे से विज़िट कराएं। बाकी हमारे यहाँ पे इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, ये बैठे हुए हैं साथ। दूसरे भाई इंचार्ज यहाँ पे इंटर्नशिप ले आते हैं, कभी कभी कोई हफ्ते में 2 दिन आ जाते हैं। बाकी ये हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, ये हमारा जो सेक्शन है, यह प्रेग्नेंट एनिमल सेक्शन। यहाँ पे जो जितनी भी आप लोग एनिमल देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सब प्रेग्नेंट है। एंड पे आपको बुल नज़र आ रहा होगा, वो थोड़ा कह रहे हैं कि बीमार है। हम आपको मेडिकल टर्म में फिर इंशाल्लाह बाद में आपको डिफाइन करेंगे। उसको थोड़ी स्वेलिंग हुई है, प्रोट्रूजन हुई है पीनस पर। तो बाकी ये हमारा है दूसरा हीफर सेक्शन। हीफर नहीं मतलब कि काफ सेक्शन। ये वो काफ हैं जिन्होंने अपनी मिल्किंग छोड़ दी, इनको लहदा वनडे शंडे पे और चारे वगैरह पे किया। वनडे पे नहीं किया, चारे पर किया हुआ है। और बाकी ये हमारे वाटर बफलोज हैं, अंदर 2 मेन साहिवाल हैं। और ये हैं जी अमेरिकन फ्रीजन मिक्स फ्रीजन एनिमल्स हैं। ये वो फ्रीजन एनिमल हैं जो हमारे टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट है। ये और दूसरे आप लोगों ने देर में आ रहा होगा फ्रीजन सुन के, जिनको हर वक्त पंखे का प्रेशर और एक कूलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये हमारे टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। और माशाल्लाह ये अपनी साहिवाल ब्रीड है, बहुत मतलब कि माशाल्लाह गुड प्रोडक्शन ली जा सकती है। ये इस फार्म पे ये है कि एक्सपेरिमेंटल फार्म है, तो ये आम क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का ये फार्म है, तो ये एक्सपेरिमेंटल फार्म है ताकि वहाँ हमको फैसिलिटेट किया जा सके। बाकी माशाल्लाह आपने देखा कि बुल ऊपर चढ़ा फिर रहा है। बात यही है फीड में भी, जिसका जोर है वो पहले खाएगा, जिसमें कम जोर है वो बाद में खाएगा। इंसानों और जानवरों में यही है, इंसानों में भी यही हो रहा था, जानवरों में क्यों ना हो। बाकी हम ये फार्म टूर कर ही रहे थे विजिट, तो इतनी देर में ये यूनिवर्सिटी से कुछ भाई आ गए सीनियर, जिन्होंने कहा कि हमें कुछ वो चाहिए, ब्लड सैंपल्स चाहिए लैब टेस्ट के लिए। तो हमने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आपको वो भी दिलवा देते हैं। ये छतरा पकड़ा था लेकिन हमने इसे लिया नहीं था क्योंकि इसकी वेन इनको प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि बाल इसमें थोड़े ज़्यादा थे। तो इन्होंने इसके बाद दूसरा छतरा पकड़ा था, उससे इन्होंने ब्लड लिया है, ठीक है, जुगुलर वेन से इसकी। तो क्या वो देखे वो वेन प्रोमिनेंट कर दी, लेकिन इसकी ना वेन प्रोमिनेंट नहीं हुई इधर से। तो इसके बाद दूसरा छतरा पकड़ा था, उधर से वेन प्रोमिनेंट करवाई। तो क्या नाम है, भी इन्होंने उससे लिया ब्लड सैंपल। मुख्तलिफ डिजीज़ फाइंड करने के लिए, मुख्तलिफ लैब टेस्ट के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमने इनको थोड़ा हेल्प आउट किया। उसके बाद ऑफिस में आके रेस्ट किया, पसीना शसीना आ गया था। फार्म विजिट करना, भाई फार्म विजिट आसान काम नहीं है भाई जान, बिल्कुल आसान काम नहीं है। एक एक एनिमल को देखना, उसकी मूवमेंट को, उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। और डॉक्टर साहब भी कुछ ड्रग्स वगैरह कम पड़ गई थी, तो और यूनिवर्सिटी से लेने गए हुए हैं। उसके बाद हम दोबारा आए हैं, ये मिल्किंग सेक्शन है हमारा। तो यहाँ पे आए थे, तो वो वर्कर आया, तो उन्होंने कहा कि भाईजान ये एक बड़ा कट्टा है, इसकी हमारी जो हैंड है कि इस पर ज़ख्म आया हुआ था। मेन फार्म से मसला ये होता है कि जो लेग रिकवर कर जाती हैं, ज़ख्म जो है रिकवर कर जाता है। अब हमने क्योंकि ज़ख्म को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, साफ़ किया, तो फिलहाल तो ये कट्टा अब क्योंकि पेन की वजह से बिल्कुल हमें पास नहीं आने दे रहा था, हमें बहुत मुश्किल हुई फिलहाल इसे ट्रीटमेंट करने में। तो हम इसके ऊपर ऑर्नामेंट्स वगैरह लगा देते थे। लेकिन फार्म पर ये होता है कि हम इतने एनिमल 400-500 एनिमल है, हम उस पर नज़र नहीं रख सकते। तो ये होता है कि बाद में जो कव्वे हैं वो उनमें ठीके मार मार के ज़ख्म को दोबारा ख़राब कर देते हैं, जो हर एक एनिमल को बहुत हमारे लिए ज़ख्म को सीवियर क्रोनिक कंडीशन की तरफ ले जाता है। उसके बाद ये आ गया था दूसरा केस। अभी वो कट्टा हुआ माशाल्लाह हमारे सामने खड़ा है, तो काफ़ी हद तक कवर कर गया है। तो ये आ गया था एनिमल, इनकी क्या नाम है जी, कल मेरा ख्याल है 1 दिन पहले ही पाचुरेशन हुई है, कोई 12 to 15 आवर्स पहले। तो अभी जिसकी प्लेसेंटा डिस्टैच होना, उसका लहदा होना बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी नहीं हुई थी। तो इसके लिए भी हमने तो नहीं के लिए हाथ डाला, डॉक्टर साहब आए तो उसके साथ हमने फिर एनिमल को ट्रीट किया। तो उसके बाद ये कट्टा की तरफ आए हैं हम दोबारा, क्योंकि पहले तो पास नहीं आने दे रहा था इंजेक्शन लगाने के लिए। तो हमें तो नहीं आने दिया, तो अपने वर्कर को फिर उन्होंने वो देखे, वो तो उसके ऊपर ऑनमेंट वगैरह लगा रहे हैं, स्प्रे वगैरह भी किया, क्योंकि नहीं ऑनमेंट ही हमने इसके ऊपर ऑक्सर टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे की है ताकि इसको मक्खियाँ वगैरह ना बैठे। तो क्या नाम है, क्योंकि ऑनमेंट नहीं लगाने देता और इंजेक्शन लगाने की हमने ट्राई की ताकि ज़ख्म जल्दी रिकवर कर सके, लेकिन हम उसमें नाकामयाब रहे। तो बाकी आज ये छोटा सा टूर था जो हमने कहा भाइयों को करवा दें। इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।